सबको जय सिया राम जी की। आज हम जानते हैं रक्षाबंधन का सही कहानी क्या है, पुराणों से सुनेंगे और किस दिन ये किस लिए मनाते हैं, क्या इसका पीछे का कारण है, ये सब कुछ हम पुराणों से जानते हैं। ये हमारा भविष्य पुराण में भविष्य पुराण में 133वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इसका प्राचीन इतिहास बता रहे हैं। तो प्राचीन इतिहास का कहानी हम कुछ सुन चुके हैं, इधर उधर से कहानी। तो यथार्थ कहानी क्या है, सब ये कहते हैं कि ये भाई बहन का त्यौहार है। तो मैं कहती हूँ कदापि नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं हम सुनते हैं। इसको रक्षा सूत्र इसलिए बताते हैं, हम राखी बांधते भाई बहन का त्यौहार है, यही पता था सबने, तो सब यही मान के आते हैं। लेकिन ये रक्षाबंधन सब आपस में बांध सकते हैं। एक साल तक हम एक दूसरे का रक्षा करने का प्रतिज्ञा करते हैं। इसमें तो हम अभी भाई को बहन भी बांध सकते हैं, बहन भाई को बांध सकते हैं, और पत्नी पति को भी बांध सकता है। यहाँ भाई बहन का रिश्ता कदापि नहीं आ रहा है, ये रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। ये बता रखा है हमारा भविष्य पुराण में, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सुना रहे थे। तो आइए हम कहानी, तो हमें वैसे मुँह जबानी याद है, फिर भी आप सबका संतुष्टि के लिए हम पुराण से ही पढ़ के सुना देंगे। ये पुराण में लिखा हुआ है। तो चलो हम यही पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, प्राचीन काल में देवासुर संग्राम में देवताओं द्वारा दानव पराजित हो गए। दुखी होकर वे दैत्यराज बलि के साथ गुरु शुक्राचार्य के पास गए और अपनी पराजय का वृत्तांत बतलाया। इस पर शुक्राचार्य बोले, दैत्यराज, आपको विषाद नहीं करना चाहिए। देववश काल की गति से जय पराजय तो होती ही रहते हैं। इस समय वर्ष भर के लिए तुम देवराज इंद्र के साथ संधि कर लो, क्योंकि इंद्र पत्नी शची ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांध कर अजय बना दिया है। तो इंद्र पत्नी जो इंद्राणी शची ने इंद्र जी को रक्षा सूत्र बांध रखा है, इसलिए उनको पराजित नहीं कर सकते हैं, ये समझा रहे। तो यहाँ हमें पता चलते हैं कि ये पति पत्नी भी आपस में बांध सकते हैं, ये एक रक्षा का कवच है। तो उसी के प्रभाव से दानवेंद्र, तुम इंद्र से परास्त हुए हो। 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, उसके बाद तुम्हारा कल्याण होगा। अपने गुरु शुक्राचार्य के वचनों को सुनकर सभी दानव निश्चिंत हो गए और समय की प्रतीक्षा करने लगे। राजन, ये रक्षाबंधन का विलक्षण प्रभाव है। इससे विजय, इससे जो हमें जो मिलते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। विजय मिलते हैं, सुख मिलते हैं, पुत्र मिलते हैं, आरोग्य और धन प्राप्ति होते हैं। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, किस स्थिति में किस विधि से रक्षाबंधन करना चाहिए, इसे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठकर शौच इत्यादि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर श्रुति स्मृति विधि से स्नान कर देवताओं और पितरों का निर्मल जल से तर्पण करना चाहिए तथा उपाकर्म विधि से ही वेदोक्त ऋषियों द्वारा तर्पण भी करना चाहिए। ब्राह्मण वर्ग देवताओं के उद्देश्य से श्राद्ध करें। तदनंतर उपरांत काल में रक्षा पोटली के इस प्रकार बांधिए। कपास अथवा रेशमी के वस्त्र में अक्षत, गौर, सरसप, सुवर्ण, सरसों, दुर्वा तथा चंदन आदि पदार्थ रखकर उसे बांधकर एक पोटली का बना लें। जिस तरह हम ये शादी में भी बांधते हैं,
तो अब वो नज़र ना लगने के, कोई बाधा नहीं होने के शादी में, इस तरह वो ही पोटली से जो हम कंगन बांधते हैं ना, कंगना बांधते हैं, तो उसी तरह एक पोटली बनाने के लिए कह रखा है ये सारे चीज़ रखकर। तो उसके बाद एक ताम्र पात्र में, तांबे के पात्र में रखने के लिए बोल रखा है। ये जो रक्षाबंधन बांधने का जो ताली हम तैयार करते हैं उसके विधि बता रहे भगवान श्री कृष्ण। ताम्र पात्र में रख ले और विधि पूर्वक उसी को प्रतिष्ठित कर ले, मतलब भगवानों का आगे जो घर का मंदिर है वहाँ पे रखकर उनको प्रतिष्ठित करो। तो उसके बाद आंगन को गोबर से लेकर एक चौकोर मंडल बनाकर उसके ऊपर पीठ स्थापित करें और उसके ऊपर यहाँ पे अभी राजा के लिए जो बता रहा था, इसलिए राजाओं को बिठाना है, उनका मंत्री पद सबको बिठाने के लिए बता रखा है। ऐसे ही हम जिसके लिए हम रक्षाबंधन बांधना चाहते हैं उन्हीं को उस गोबर से लिपा हुआ वहाँ पे चकोर के अंदर पेड़ा डालकर उसी में ही बिठाना चाहिए। तो मंत्री सहित राजा को पुरोहित के साथ बिठाना चाहिए। उस समय उपस्थित जन प्रसन्न चित्त रहे, मंगल ध्वनि करें। सर्वप्रथम ब्राह्मण तथा सुहासिनी स्त्रियां आरत्यादि के द्वारा राजा की अर्चना करें। अनंतर पुरोहित उस प्रतिष्ठित रक्षा पोटली को इस मंत्र का पाठ करते हुए राजा के दाहिने हाथ में बांधें। तो यहाँ पे एक मंत्र भी हम हमेशा पढ़ते हैं, येन बंदो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तोमा बंदनामी रशे माँ चला। ये मंत्र हम पढ़ के ही रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो तत्पश्चात राजा को चाहिए कि सुंदर वस्त्र, भोजन और दक्षिणा देकर ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें संतुष्ट करना। ये रक्षाबंधन चारों वर्णों को करना चाहिए। भगवान ही कहते हैं 4 वर्ण जो बना रखा है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण में ये रक्षाबंधन का जो ये पवित्र त्योहार मनाने के लिए बता रखा। आजकल तो कुछ लोग नहीं करते हैं, तो भगवान ने ये सबके लिए बना रखा है। ये एक दूसरे का रक्षा करने का वादा ही करते हैं इसमें। तो रक्षाबंधन इस विधि से ही करना चाहिए। तो ये वर्ष भर सुखी रहकर पुत्र पौत्र और धन से परिपूर्ण हो जाने का एकमात्र उपाय है। तो ये भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे राजा बलि ने भी ये रक्षा सूत्र अपना राज्य का जो स्त्रियाँ हैं, जो दानव है, सबसे उन्होंने भी ये करवा लिया था। उसके बाद जब भी युद्ध हो जाते हैं तो राजा बलि ही जीत जाते थे। तो इसी प्रकार राजा बलि ने तीनों लोगों को आधिपत्य में ले लिया, अपना अधीन में ले लिया। तो यहाँ पे फिर देवेंद्र जाके भगवान विष्णु को कहते हैं कि राजा बलि तीनों लोगों का राजा बन चुका है, कि स्वर्ग भी उनका अधीन है। तो राजा बलि तो इतनी अच्छे दानव होके भी जो प्रहलाद का जो कुल में से हैं, तो बहुत अच्छा था, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। तो ये देखकर देवराज इंद्र को बहुत ज़्यादा दुखी होके जाके भगवान विष्णु को कहा। तो भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर बलि का जो यज्ञ चल रहा था, तो वहाँ पे 100 यज्ञ पूर्ण हो जाते, तो वो पूरी तरह तीनों लोगों का अधिपति बन जाते थे। तो उनको वहाँ कुछ तो चल करके ये यज्ञ बंद करने के लिए भगवान विष्णु को कहा। तो वामन रूप का अवतार लिया भगवान ने। तो बलि के यज्ञ में जाके उनको जो 3 पग भूमि मांगा दान में।
तो राजा बलि को तो शुक्राचार्य ने बताया कि ये भगवान विष्णु हैं, तो पता चलते हुए भी उन्होंने दान दे दिया, क्योंकि भगवान विष्णु दान के लिए दान मांग के अपने पास आ रहे, तो दान दे दिया। तो तीनों पगों में भगवान ने पाताल, पृथ्वी, आकाश सब कुछ नाप लिया था। तो तीसरा पग कहाँ रखना है ये पूछा, तो राजा बलि अपना सिर दिखाया था, तो उनके सिर पे रखकर राजा बलि को उन्होंने भगवान विष्णु ने पाताल में भेजा। तो जाते जाते राजा बलि ने कहा कि मैं आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, तो भगवान तथास्तु कहा। तो भगवान पाताल में राजा बलि के साथ रहा। तो ये देखकर माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। माँ लक्ष्मी महादेव के पास जाके बोला कि भगवान विष्णु पाताल में अभी राजा बलि के साथ रहते हैं। तो भगवान विष्णु ने वासुकी को कहा कि माँ लक्ष्मी के साथ जाओ और पाताल में से उनको वापस ले आओ। ऐसे एक उपाय बताया महादेव ने। तो माँ लक्ष्मी एक कन्या का रूप धारण करा और पाताल में जाके बलि के पास जाके जब वासुकी साथ जा रहा था, वो रक्षा सूत्र बन गया। तो वासुकी रक्षा सूत्र बन गया, माता कन्या बनकर वहाँ चले गया और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांध कर माँ ने कहा कि अब तुम मेरा भाई हो, मैं आपको भाई का दर्जा दे रहे, तो मैं आपका बहन, ऐसे कहा। तो राजा बलि संतुष्ट होके कहा कि दानवेंद्र है, वो बहुत सारे चीज़ दान करते हैं। बोला कहो बहना, आपको क्या चाहिए। तो माता अपना वास्तविक रूप में आ गया, बोला कि मैं भगवान विष्णु को मैं अपने स्वामी को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। तो राजा बलि ने जो वादा दे रखा था, जो भी कहो देने के लिए, तो दानवीर है इसलिए भगवान को वहाँ से स्वतंत्र किया, पाताल से जाने के लिए कहा। तो भगवान ने कहा कि ऐसे में तुम्हें भी वरदान दिया था, मैं तुम्हारे साथ रहेंगे। तो भगवान विष्णु ने अपना एक रूप पाताल में छोड़ दिया हमेशा के लिए बलि के साथ, और अपना दूसरे रूप जो यथार्थ रूप से माता लक्ष्मी के साथ फिर से वैकुंठ में पधारा। तो ये वासुकी बनकर जो राजा बलि का हाथ में जो बांधा रक्षा सूत्र, तो वासुकी इतना प्रबल है, तो इतने शक्तिशाली है, तो जो भी वो ये संकल्प लेके, जितने शक्ति का संकल्प लेके जो रक्षासूत्र बांधते हैं, उनको उन्हीं का भी आशीर्वाद वासुकी कहते हैं कि मेरा भी आशीर्वाद उनके साथ हमेशा होंगे, जो भी ये प्रथा आगे चलते जाएंगे। उस समय माँ लक्ष्मी ने भी ये कहा, जो भी भाई बहन, तब जाके ये भाई बहन का त्यौहार हो गया। तो जो भी भाई बहन, जो क्योंकि माता वहाँ पे बहन बन के गए थे, तो यहाँ पे राजा बलि भाई है, तो जो भी भाई बहन ये त्योहार का जो आगे जो मनाते हैं, उनको हमारा जो माँ लक्ष्मी का और वासुकी का और राजा बलि का, तीनों का आशीर्वाद मिलेंगे, ये बोल रखा है। इसलिए आगे जाके हम ये रक्षा सूत्र बांधने का जो एक त्योहार जो मनाते हैं, तो ये रक्षा सूत्र सबको बांध सकता है, आपस में सभी बांध सकते हैं। तो वैसे भी यहाँ पे फिर भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी भी एक साड़ी का पल्लू से थोड़ा सा तो एक कतरा से तो बांधा था, उनको थोड़ा सा काट के तो बांधा था। तो भी भगवान ने बोला, जो ये तुमने बांधा है, वहाँ पे भगवान ने उसको रक्षासूत्र माना। बोला तुमने जो मेरा उंगली का रक्षा किया, जो शिशुपाल को मारते समय सुदर्शन चक्र से जो चोट लगी थे, तो उसमें थोड़ा सा एक साड़ी का पल्लू बांधने से भी भगवान ने द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ था उसी टाइम रक्षा करा था। तो यही पुराना समय से चलते आ रहे रक्षाबंधन का ये कहानी। तो रक्षाबंधन 22 तारीख को सुबह 5:30 बजे से 6:15 बजे से शाम को 5:30 बजे तक का मुहूर्त है रक्षाबंधन बांधने का। तो
आप सब आपस में बांध लीजिएगा। बस जिसका हम रक्षा करना चाहते हैं उनको ये रक्षाबंधन हम बांध सकते हैं। ठीक है जी। तो ये सोच कर नहीं बैठना ये सिर्फ भाई बहन का त्यौहार है। भाई बहन का त्यौहार जो माता ने बता रखा है और भगवान श्री कृष्ण ने जो बता रखा है वो रक्षा सूत्र किसी को भी हम बांध सकता है। जिसका हम रक्षा करना चाहते हैं उनको हम बांध सकते हैं। ठीक है जी। तो यही रक्षाबंधन का कहानी है। आप सबको मेरा कहानी पसंद आई होंगे तो आना भी चाहिए क्योंकि भविष्य पुराण का कहानी है। तो अगर पसंद आई तो शेयर भी कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा। सबको जय सिया राम जी। हर हर महादेव।